तो दोस्तों, आज हम सोशल इन्फ्लुएंस यानी सामाजिक प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए एक प्लेबुक समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई चालाकी वाली तरकीबें नहीं है, बल्कि ये वो तरीके हैं जो असल जिंदगी में बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि दिलचस्प बनो, इंटरेस्टिंग बनो। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत दिलचस्प बनने में नहीं बल्कि दिलचस्पी लेने में हो? सोचिए, ज्यादातर लोग तो बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों की कहानी सुनने में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है, वही तो सबसे जल्दी कनेक्ट कर पाता है। और यहीं पर इन्फ्लुएंस का असली मतलब सामने आता है। ये किसी को बहकाना या मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि लोगों पर एक पॉजिटिव असर डालना है। आपकी कामयाबी कहीं न कहीं इस बात से जुड़ी है कि आप कितने लोगों से अच्छे और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। तो चलिए अपनी प्लेबुक का पहला दांव खेलते हैं। ये है इंटरेस्ट फर्स्ट प्ले, मतलब अपने बारे में बताने से पहले दूसरों को जानने की एक सच्ची कोशिश करना। जरा सोचकर देखिए, हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन सुनने वाले कितने हैं? बहुत कम। तो जब आप वो सुनने वाले बनते हैं, जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, तो आप अपने आप ही एक यादगार इंसान बन जाते हैं। ये कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। चलिए, अब आते हैं अपनी दूसरी चाल पर। यह है ऐसी तारीफें करने के बारे में जो वाकई में यादगार हों और दिल से कनेक्ट करें। आपके जूते अच्छे हैं या आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, ये सब बातें तो बहुत कॉमन हैं और भूल भी जाती हैं। लेकिन सोचिए, जब आप किसी के कपड़ों की नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर या सोच की तारीफ करते हैं, जैसे कि उस मुश्किल सिचुएशन में आपका जो एटीट्यूड था ना, वो कमाल का था। ऐसी तारीफ सीधी दिल पर लगती है और एक गहरी छाप छोड़ती है। हमारी प्लेबुक का तीसरा दाव, एक छोटा सा शब्द पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये इतना सिंपल है कि हम अक्सर इसकी ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर यह काम करवाने का तरीका ही बदल देता है। आमतौर पर जब हमें किसी से कुछ करवाना होता है तो हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये मेरे लिए कर देंगे? ये एक नॉर्मल तरीका है, पर यह हमेशा सबसे असरदार नहीं होता। अब जरा इसे बदल कर देखिए। सवाल पूछने के बजाय प्लीज के साथ एक सीधा अनुरोध करिए, प्लीज ये मेरे लिए कर दीजिए। ये अब सवाल नहीं, एक सीधा निर्देश है जिसे विनम्रता से कहा गया है, और इसे मना करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस छोटी सी चाल की ताकत इस नंबर में छुपी है। जी हाँ, एक स्टडी में ये पाया गया है कि जब आप प्लीज के साथ सीधा अनुरोध करते हैं तो 74% लोग उसे मना नहीं कर पाते। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि एक सवाल का जवाब न में देना आसान है, पर एक सीधे अनुरोध को ठुकराना मुश्किल। ठीक है, प्लेबुक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी बातचीत को और गहरा कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे दुनिया के बेस्ट इंटरव्यू लेने वाले और मेंटोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सीधा सा फंडा है, सामने वाले की बात को अहमियत देना, उसे वैलिडेट करना। जब कोई आपसे कुछ शेयर करता है तो उसे ये महसूस करवाइए कि उसकी बात सुनी गई है और उसकी वैल्यू है। इससे वो और भी खुलकर बात करने लगते हैं। और इसके लिए बस एक छोटा सा वाक्य काफ़ी है। जब भी कोई अपनी कोई निजी बात बताए तो बस इतना कहिए, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये बात मुझसे शेयर की। यकीन मानिए, ये छोटा सा वाक्य विश्वास बनाने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं एक मुश्किल सिचुएशन की। जब माहौल गर्म हो जाए, जब बहस हो रही हो, तो उसे कैसे संभाला जाए? हमारी प्लेबुक का ये दाव एक लड़ाई को भी कनेक्शन में बदल सकता है। इसका तरीका बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। जब भी बहस हो तो सबसे पहले रुकें, एक पॉज लें। दूसरा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उन्हें वैलिडेट करें। और तीसरा, उनकी कोई सच्ची तारीफ करें। मान लीजिए बहस में कोई पुरानी बात उठा लाए, तो आप बस रुक कर कह सकते हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी याददाश्त कमाल की है। तुम्हें वो हर छोटी बड़ी बात याद रहती है जिसका तुम पर असर हुआ है। ये तारीफ उस गर्म माहौल में तनाव को तुरंत कम कर देती है। और अब हमारी प्लेबुक का ग्रैंड फिनाले, प्ले नंबर 6। ये हर बातचीत को यादगार बनाने की एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जो सीधे सीधे हमारी याददाश्त के मनोविज्ञान पर काम करती है। ये प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट नाम के एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर मतलब बहुत सिंपल है। हमें किसी भी घटना या बातचीत की शुरुआत और उसका अंत सबसे ज्यादा याद रहता है।
जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, किसी भी बातचीत का बीच का हिस्सा अक्सर हमारी याददाश्त से निकल जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत और उसका अंत वो एक गहरी छाप छोड़ते हैं। तो इसका फायदा कैसे उठाएं? बहुत आसान है। किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप पहले या आखिरी उम्मीदवार हों। कोई ज़रूरी मीटिंग है, उसे दिन की शुरुआत या अंत में रखिए। ये छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्लेबुक किसी को मैनिपुलेट करने या धोखा देने के लिए नहीं है। ये सब असल में सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाने के टूल्स हैं, तरीके हैं। तो सवाल अब ये है कि इस पूरी प्लेबुक में से आपका पहला दाव कौन सा होने वाला है? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपनी अगली बातचीत में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा।